हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। मैं आप सबों को श्राद्ध की कुछ बातें बताने के लिए आया हूं। श्राद्ध क्या है? तो मैं जो भी रखता हूं आपके सामने वह शास्त्रीय विधान के साथ रखता हूं। यह किताब जो है गीता प्रेस की किताब है, आप देख रहे होंगे। और श्राद्ध की सबसे अच्छी पुस्तक है। श्राद्ध के बारे में कहा गया है कि श्रद्धया पितृण उद्देश्य विधनां कृते जत्कर्म ततः श्राद्धम। श्रद्धा से ही श्राद्ध की उत्पत्ति होती है। श्रद्धा आपके मन में जो है, इसलिए श्रद्धा से श्राद्ध करना चाहिए। अगर मन में आपकी श्रद्धा न हो अपने पिता के प्रति, पितरों के प्रति, मृत माता पिता के प्रति, दादा दादा जो है वह पितरों के लिए किया गया यज्ञ है। और श्राद्ध करने से व्यक्ति की आयु बढ़ता है। जिस घर के बच्चे की अकाल मृत्यु होती है, समझें कि वहां जो पितर दोष है और उनके माता पिता पूर्वजों ने श्राद्ध अच्छी ढंग से नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये पुस्तक कह रही है। तो कहा गया है कि श्राद्धा तत्परम नान्य श्रेयस्कृत मुदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धं कुर्यादि तत्क्षण। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्राद्ध करे। श्राद्ध करने से क्या होता है? इतना ही नहीं, श्राद्ध अपने अनुष्ठाता के आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान करता है, कुल की परंपरा को अक्षुण्य रखता है, धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल और पौरुष का संचार कर देता है, पुष्टि प्रदान करता है और जस का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। क्या? श्राद्ध। तो वह श्राद्ध जो है वह चाहे पार्वन श्राद्ध हो, यानी हम लोग पितृपक्ष में 15 दिन करते हैं साल में, आश्विन महीने में, तो वह पार्वन श्राद्ध हो, चाहे एकोदिश श्राद्ध हो, चाहे संवत्सरिक श्राद्ध हो। 12 प्रकार के श्राद्ध हैं कुल मिलाकर के। और श्राद्ध से क्या होती है कि श्राद्ध से यह जम स्मृति में कहा गया है कि आयु पुत्रान जसा स्वर्ग कृति पुष्टि बलम प्रियम पशुन सौख्यम धन्यम धान्यम प्राणयात पितृपूजनम। पिता के पूजन करने से धन धान्य का अंबार लग जाता है, पुत्र और कुल परंपरा की वृद्धि होती है। और क्या कहा गया है? आयु प्रजाधनम विद्याम स्वर्गम मोक्षं सुखानि च प्रक्षन्ति तथा राज्यम पितरम श्राद्ध तर्पिता। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु प्रदान करते हैं, संतान प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं, विद्या प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता कहता है कि जो पुत्र, भ्राता, पौत्र और दौहित्र नाती पितृकार्य में संलग्न होता है वह परम गति को प्राप्त होता है। पुत्रो वा भात्रो वापि दौहित्रम पौत्र का सथा पितृकार्य प्रसक्ता ये ते यान्ति परमाम गतिम। आपके यहाँ अगर कोई कार्य रुक रहा है, आपका बेटा स्वस्थ नहीं है, आपका बेटा निरोग नहीं है, तो आप जरूर पितरों का श्राद्ध करें। आपका बेटा बार बार फेल हो जाया करता है, आपके यहाँ धन रुक नहीं रहा है, तो कहीं जाने की बात नहीं है। अपने पितरों का श्राद्ध अपने घर में करें, घर के आंगन में करें, पितरों का श्राद्ध करें। और श्राद्ध की बहुत व्यवस्था है, आप गया में श्राद्ध करें, आप अगर पंजाब क्षेत्र से हैं, हरियाणा क्षेत्र से हैं तो पिंडारक में श्राद्ध करें, अगर आप दक्षिण भारत से हैं तो गोदावरी तट पर श्राद्ध करें, लेकिन श्राद्ध जो है वह करें। और कुछ नहीं हो तो घर के आसपास के मंदिरों में जाकर, पीपल पेड़ के नीचे जाकर के अपने पितरों को श्राद्ध करें। और अमावस्या के दिन जो होता है वो श्राद्ध का दिन होता है, इसलिए श्राद्ध आवश्यक है। और श्राद्ध न करने वाले के लिए क्या होता है? तो कहा गया है श्राद्धं न कृते मोहात् तस्य रक्तं पिबन्ति ते। ब्रह्म पुराण कहता है और नागर खंड कहता है पितरस्तव शापम प्रयान्ति च। जो श्राद्ध नहीं करता है वह क्या करता है? मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त जो है वह चूसने लगते हैं पितर लोग। जी हाँ, क्यों चूसने लगते हैं? पितर लोगों ने कितनी बेईमानी से, शैतानी से, कितने पत्थर, कितना पीड़ा खा करके आपके लिए संपत्ति अर्जित किया है।
आपको रखा है। मुगल काल का समस्या आपने देखा, मुगल काल में कितनी मुश्किलें थी एक हिंदू के लिए। वो समस्याओं से, मुगल काल की समस्याओं से, अंग्रेजों काल की समस्याओं से आपके लिए आपके पितरों ने धन संपत्ति को रखा और बचा करके रखा आपके लिए। और आप उनके लिए कोई दान नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई पुण्य नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो गंगा तो मिल जाएगी आपकी कठौती में, मन तो चंगा नहीं है। और जिनका मन चंगा नहीं होता है, जो श्राद्ध में मन चंगा कठौती गंगा ढूंढने लगते हैं, उनके यहाँ यह कहा गया है कि उस परिवार में पुत्र उत्पन्न नहीं होता है, वह परिवार निरोग नहीं रहता है, उस परिवार में लंबी आयु नहीं होती है और किसी तरह का कल्याण उस परिवार को प्राप्त नहीं होता है। और मरने के बाद ऐसा पुत्र पौत्र नाती दौहित्र जो है वह नरक में चला जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह किताब कह रही है, मैं एक एक कोट कर रहा हूं। इसके अलावा और क्या है? आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो तर्क यहां दिया गया है। एक ब्याई हुई बछड़ गाय को आप छोड़ दिए और उसके बछड़ा को आप रख दीजिए 500 गज दूर पर। बछड़ा अपनी मां को ढूंढ करके चला आता है, अपने कर्म जो है वो आपको ढूंढ लेगा। तो जिसकी धन संपत्ति आप खा रहे हैं उसके लिए आपने अगर कुछ नहीं किया तो वो ढूंढ लेगा। और वह जो है तरह तरह का कष्ट पितर भी दिया करते हैं। हरिओम महा। और क्या होता है श्राद्ध में? श्राद्ध में कहा गया है, स्मृति संग्रह में कहा गया है, श्राद्ध कल्पलता के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी कौन है? तो पुत्र है, पौत्र है, प्रपौत्र है, पुत्री का पुत्र दौहित्र है, नाती है, पत्नी है, भाई है, भतीजा है, पिता माता पुत्रवधू बहन भांजा सपिंडन तथा शोधक कहे गए हैं। ये जो है वह श्राद्ध करने वाले हो सकते हैं, ये सभी को जो है वह श्राद्ध करने का अधिकार है, श्राद्ध करने का राइट है। और कोई अगर श्राद्ध नहीं करे तो पत्नी को चाहिए कि वह पत्नी अपने पति के लिए श्राद्ध करे, कोई नहीं करे। पुत्र के अभाव में पत्नी कर सकती है, सहोदर भाई जो है वह भी कर सकता है। कोई श्राद्ध करने वाला नहीं मिले तो राजा से श्राद्ध करवा लें। सर मुखिया जी आपके श्राद्ध नहीं करेंगे, हाँ पुरोहित आपका श्राद्ध करेगा। तो आप अपने पुरोहित से मिलिए और पुरोहित को कहिए कि आप मेरे पिता का श्राद्ध कर दीजिए। आप बहुत बिजी हैं, हो सकता है कि आप अमेरिका में रहते हो, कनाडा में रहते हो, वाशिंगटन में रहते हो, तो आप अपने पुरोहित से अपने गांव में श्राद्ध करवा सकते हैं, ऐसी विधान दिया गया है। और अगर श्राद्ध नहीं करेंगे, पीछे मैंने आपको बताया है। और ये वो कहा गया है, हरिओम महा पितो पुत्रेण कर्तव्याम पिंडदानो तकः क्रिया पुत्र भावे तु पत्नी स्यात् पत्नी भावे तु सोदरः। पुत्र के अभाव में पत्नी, पत्नी के अभाव में भाई, भाई के अभाव में राजा, राजा के अभाव में पुरोहित, या कोई गोत्र का भी व्यक्ति जो है वह श्राद्ध कर सकता है। तो इस तरह जो है आपको मैंने आज श्राद्ध पर फोकस किया इस तरह से। और क्या है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलाषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अब तक आप पिछड़ गए हैं तो ही पितृपक्ष बचा हुआ है। जिनको अपने पिता के मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो, अग्नि संस्कार की तिथि ज्ञात न हो, उन्हें चाहिए कि वह अमावस्या के दिन अपने पिता के लिए श्राद्ध करें, पिंड दें। पिंड न दे सकते हैं तो जलदान दें, जलदान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम एक योग्य ब्राह्मण को भोजन करावें, ये तो आप करा सकते हैं। और कहा गया है कि प्रावण श्राद्ध में यानी पितृपक्ष श्राद्ध में पिता, पितामह, दादा, परदादा, सपत्नीक अर्थात माता, दादी और परदादी, इस प्रकार 3 चट से 6 व्यक्तियों का श्राद्ध होता है, जलांजलि दें। और पार्वन श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, 9 ब्राह्मण। संभव अगर नहीं हो तो कम से कम 3 ब्राह्मण को जरूर भोजन कराना चाहिए। आज लोग कल क्या करते हैं, एक ब्राह्मण को बुलाए, भोजन कराए और छोड़ दिए। नहीं, ये शास्त्र कह रहा है, तो मैं शास्त्र के अनुसार बात करता हूँ कि कम से कम 3 ब्राह्मण को जो है वह पार्वन श्राद्ध में 1 महीने के लिए, 1 साल का एक त्योहार है, व्रत है, तो कम से कम पार्वन श्राद्ध में कुछ नहीं कर सकते हैं तो 3 अच्छे योग्य ब्राह्मण को, जो योग्य ब्राह्मण हो, जो गीता गायत्री पढ़ता हो, जिसके संस्कार अच्छे हो। ये नहीं कि आप अपने घर के काम करने वाले नौकर को बुलाए और उसको आपने भोजन करा दिया और मेंटेन कर लिया, अरे ये भी ब्राह्मण है, कल से आप उनको कहेंगे अरे इधर आओ, आप उनको भोजन करा रहे हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं। और श्राद्ध के संबंध में इस तरह की और कड़ियाँ मेरी आती रहेंगी। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें,
आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी जानकारियां मैं आपके लिए इकट्ठा करके लाया हूं और आपके लिए सदैव आपके सामने रखूंगा। हरिओम तत्सत।